साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं समय नष्ट न करते हुए। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर जो थे वे थे ऋषभदेव। तो ये बात तो आपको पहले से भी पता होगी। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे या संस्थापक थे वह ऋषभदेव थे। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। तो जो कल्पसूत्र है वह जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक विधिवत घटना का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। उसमें है गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश। तो जो कल्पसूत्र है जैन धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है और इसमें 1 से लेकर 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की घटनाओं को विधिवत रूप से लिखा गया है। और तो उसमें देखेंगे 5 चीज़ों पे फोकस किया गया है। उनका गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश। इसके अलावा देखा जाए तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पूछा जाता है अभी भी कि पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से है। तो याद रखिएगा, पार्श्वनाथ का संबंध जो है काशी के इक्ष्वाकु वंश से है और ये राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा एक है अहिंसा यानी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति का सृजन न करना या संपत्ति न रखना। तो 4 जो इसमें महाव्रत, पंच महाव्रत के 4 जो महाव्रत हैं उसे पार्श्वनाथ ने दिया था, जिसमें अहिंसा था। अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना, अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना और अपरिग्रह मतलब होता है संपत्ति का सृजन या संपत्ति न रखना। तो ये 4 सिद्धांत जो हैं पार्श्वनाथ देते हैं। इसके अलावा देखें हम लोग तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। तो हम लोग अभी देखें कि प्रथम जो थे वह ऋषभदेव थे, 23 नंबर वाले जो हैं वह पार्श्वनाथ हैं, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन के पुत्र हैं और 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेते हैं। पंच महाभारत के 4 शिक्षा यहीं दिए थे, यानी 4 महाभारत इन्हीं के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है, जिसमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। जो 24वें हमारे तीर्थंकर हैं वह हैं महावीर स्वामी और ये अंतिम तीर्थंकर हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ और उनके पिता जो थे, उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता जो थी त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो ये भी याद रखिएगा, क्या पता कभी किसी एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जाए। लेकिन अब थोड़ा एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड सभी ऊंचा उठ गया है, तो मतलब सामान्यतः ऐसे प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी याद रखना चाहिए। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था और उनके पुत्री का नाम अनुजा था, अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के जो बचपन का नाम था वह था वर्धमान। तो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो यह प्रश्न भी पूछा गया है कि जो महावीर थे वे किसकी अनुमति से जो है जैन धर्म को स्वीकार किए थे। तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर जैन धर्म को स्वीकार किए थे, याद रखिएगा इसको भी। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञानबोध हुआ। इसी समय महावीर जिन का अर्थ होता है विजेता, अहर्त मतलब पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। जिन का अर्थ होता है विजेता, अहर्त का मतलब पूज्य और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। तो देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपसे कहूँगा कि ये जो 12 वर्ष जृंभिक गांव, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष, इसको थोड़ा ध्यान में रख लें, क्योंकि जब आगे हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो महावीर के बाद वहाँ जब बुद्ध आएंगे उनको भी जब आप पढ़ लीजिएगा तो कई बार क्या होने लगता है कि इसमें का उसमें और उसमें का इसमें मतलब मिक्सिंग होने लगता है।
तो इस तरह से जो है एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसलिए मैं यहाँ पे एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि 12 वर्ष याद रखना है, महावीर जृम्भिक गांव है उसको याद रखना है, ऋजुपालिका नदी को याद रखना है, साल वृक्ष को याद रखना है। यहाँ एक बार देखते हैं कि बॉक्स में कौन सी जानकारी दी गई है और उसको हम लोग एक बार ध्यान देते हैं उस बात पर। तो इसमें कहा गया है कि महावीर गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। मतलब उनकी जो जब महावीर गर्भ में थे तो उस समय उनकी माता जो त्रिशला थी वह 14 वस्तुओं को स्वप्न में देखती हैं। वे वस्तु कौन कौन थे? एक हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य और चंद्रमा। तो ये 14 वस्तु थे जिन्हें उनकी माता त्रिशला जब गर्भावस्था में थे महावीर तो देखती हैं। उसमें हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य और चंद्रमा दिखती हैं। उन्होंने अपने स्वप्न के बारे में एक ज्योतिष से बात की। ज्योतिष ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो या तो राज्याध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत होगा। तो जब ये 14 चीज़ों के बारे में ज्योतिष से बताती हैं तो ज्योतिष जो है इस बात की कल्पना करते हैं कि या तो वह बहुत ही बड़ा राजा बनेगा और नहीं तो बहुत ही बड़ा संत बनेगा। उत्तरायण सूत्र में अगर हम लोग देखें तो उत्तरायण सूत्र में महावीर के शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। तो उत्तरायण सूत्र में महावीर के शिक्षा का वर्णन किया गया है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने पर जोर दिया गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया है। तो यहाँ पे फिर एक बार आपको इस पॉइंट को नोट कर लीजिए या समझ लीजिए या रट लीजिए। जो जैन धर्म का मतलब शिक्षा है वे प्राकृत या अर्धमागधी में दिया गया है। फिर मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग बौद्ध में पहुँचेंगे, जब वहाँ पे मैं बताऊँगा पाली, तो एक्चुअली होगा क्या कि आप अभी तो यहाँ पढ़ लेंगे, वहाँ भी पढ़ लेंगे, और जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए फिर यहाँ पे जोर दे के बोल रहा हूँ कि महावीर का जो शिक्षा है वह प्राकृत भाषा में है, अर्धमागधी में है। इसको आप याद कर लेंगे। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। तो जो महावीर के अनुयायी थे उन्हें निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। और याद रखिएगा कि प्रथम जो मतभेद होता है इन्हीं से हो जाता है, जामिल से ही हो जाता है। महावीर का प्रथम जो मतभेद हुआ था वह जामिल से ही हो गया था। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, जो अंग जनपद हम लोग पढ़े हैं। तो वहाँ जब महावीर जाएंगे तो वहाँ पहली जो है महिला भिक्षुणी जो बनेंगी वह दधिवाहन की पुत्री चंपा बनेंगी। इसके अलावा जो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर हैं और उनके पहचान चिन्ह, ये भी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता रहा है और पूछा मतलब आज भी ये प्रासंगिक है। इसको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में अभी भी आता है और आएगा भी फ्यूचर में। तो जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वह साढ़ है। द्वितीय है अजितनाथ, वह हाथी है। तृतीय हैं शंभवनाथ, उनका घोड़ा है। और सप्तम हैं वे हैं संपार्श्व, जिनका स्वास्तिक है। और 16वां है शांति, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। 18वां है अमरनाथ, जिनका चिन्ह जो है मीन है। और जो 21वें हैं नेमिनाथ या नामी, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वह नीलकमल है। अरिष्ट नेमी जो 22वें हैं, उनका पहचान चिन्ह जो है या प्रतीक चिन्ह शंख है। और जो 23वें हैं पार्श्वनाथ, उनका जो प्रतीक चिन्ह है सर्प है। और महावीर जो 24वें हैं, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सिंह है। तो एक तो प्रतीक चिन्ह याद रखना है, दूसरी चीज़ें आपको क्रम भी याद रखना है। क्रम भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1-2 परीक्षा में हाल ही में क्रम भी पूछे गए हैं इनके। तो आप देखेंगे कि प्रथम स्थान पे ऋषभ देव हैं, जिनका साढ़ है। और जो अजितनाथ हैं उनका हाथी है। तृतीय स्थान पे है संभवनाथ, जिनका घोड़ा है। और सप्तम स्थान पे हैं संपार्श्व, जिनका स्वास्तिक है। और 16वें स्थान पे हैं शांति, जिनका हिरण है। 18वें स्थान पे अरनाथ हैं, जिनका मीन है।
माफ़ कीजिएगा, लग रहा है मतलब पीछे हमने थोड़ा गलत उच्चारण कर दिया है। अरनाथ है 18वें स्थान पे, उनका प्रतीक चिन्ह मीन है। और नामी है 21वें स्थान पे, उनका नीलकमल है। अरिष्ट नेमी जो हैं उनका जो है शंख है। और 23वें स्थान पे पार्श्वनाथ हैं जिनका सर्प है। और 24वें स्थान पे महावीर स्वामी हैं जिनका प्रतीक चिन्ह जो है सिंह है। एक नोट लिखा गया है, नोट देखते हैं क्या लिखा गया है। तो बोला है कि 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान दीजिए, ऋषभदेव प्रथम हैं और अरिष्ट नेमी जो हैं 22वें स्थान पे हैं। ये दोनों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। हो सकता है 2 चीज़ें प्रश्न, मतलब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जब भी कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उसको क्वेश्चन के माध्यम से जब सोचते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। तो आप इसको सोच सकते हैं कि कैसे प्रश्न बन सकता है। तो एक तो प्रश्न ये बन जाएगा कि ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो 4 वेद ऑप्शन में मिल जाए आपको और उसमें से एक लगाना हो तो आपको ऋग्वेद याद रखना है। दूसरी चीज़ें हैं कि ऑप्शन में मिल जाए कि ऋग्वेद में निम्न में से किसका जो है वर्णन मिलता है। और 1 में हो ऋषभदेव, 2 में अरिष्ट नेमी, 3 में जो है महावीर स्वामी और 4 में अजितनाथ। और उसको जो है उसमें जैसे कि दे कि 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 4 सही है, इस तरह से करके। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो इस तरह से जब आप क्रिएट करते हैं प्रश्न तो चीज़ें याद हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक था। तो जो एकमात्र आर्य सुधर्मा था वह महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित था और जैन धर्म का प्रथम थेरा या प्रथम उपदेशक मतलब यह बना रहा। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी। तो जो महिला भिक्षुणी होती थी उनका प्रधान जो थी वह चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी अस्तुलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है श्वेतांबर और दिगंबर समुदायों में बट गया। देखिए एक्चुअली जब अकाल पड़ता है तो जो गुरु भद्रबाहु थे या मतलब जो जैन जो प्रवर्तक थे भद्रबाहु, वे कुछ अपने शिष्यों के साथ जो है कर्नाटक चले जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि इन लोगों ने मतलब जो जैन धर्म के जो मतलब शिक्षा थे उसको हूबहू पालन नहीं किया है, इसलिए वे इनको मतलब इनका विरोध करते हैं। इस प्रकार जब यहाँ के लोग मतलब देखते हैं कि ये लोग कुछ अलग ही मतलब बातें बता रहे हैं तो उनसे मतभेद होना शुरू होता है। और इस प्रकार जो है फिर मतलब जैन धर्म 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है। एक हो जाता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। जो स्थूलभद्र थे उनके शिष्य जो है श्वेतांबर यानी वे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हो गए और भद्रबाहु के शिष्य जो थे वे दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। तो देखिए याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है इसका, स्थूलभद्र में भी ना स है, ध्यान से देखिएगा। तो स्थूलभद्र में भी स है और श्वेतांबर में भी स है। तो जहाँ स मिल जाए वहीं जो है वो मतलब स्थूलभद्र स्टेटमेंट अगर कभी बन जाए स्टेटमेंट वाला प्रश्न तो उसमें दे देगा कि जो श्वेतांबर था वे भद्रबाहु के शिष्य थे और वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि वे स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे। तो स और स यहाँ पे मिलता है, बाकी एक बच जाएगा दिगंबर। तो याद रखिएगा भद्रबाहु के वे नेतृत्व में थे। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो नग्न वाले जो थे ये लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब मैंने एक्चुअल जो ज्ञान था उसको फॉलो करने पे उतर गए थे, लेकिन जो स्थूलभद्र वाले जो समूह था वह उसमें कुछ संशोधित करके उसको लागू करने पे मतलब कायम थे। अब श्वेतांबर और दिगंबर में हम लोग अंतर देखेंगे, तो एक एक करके इसमें जो अंतर दिया गया है उसको देख लेते हैं। श्वेतांबर दिगंबर के बारे में बात करता है कि ये 5 निग्रहों का पालन करते हुए यथा जो सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जो 5 महाव्रत जो महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था उसको ये लोग पालन करते हैं।
अभी भी, मैं अभी जस्ट ही बताया हूँ कुछ सेकंड पहले कि वे लोग जो दिगंबर लोग थे वैसे लोग थे जो हूबहू उसी को पालन करना चाहते थे, उसमें कोई संशोधन नहीं करना चाहते थे। लेकिन श्वेतांबर में देखिए क्या परिवर्तन होता है। ये 4 जो है निग्रह पालन करते हैं, और 4 में कौन है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने पर ये लोग जोर नहीं देते हैं, यानी जो ब्रह्मचर्य का जो महावीर का कॉन्सेप्ट था उसको ये लोग फॉलो करने पर नहीं उतरते हैं। लेकिन वहीं दिगंबर लोग जो हैं ब्रह्मचर्य को भी पालन करने पे अड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यह जो है संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है तथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता और समय, ये 6 प्रकार मतलब पदार्थ के 6 प्रकार के अस्तित्व के बारे में बात करती है। ये मतलब बताता है कि किसी भी पदार्थ का 6 प्रकार का अस्तित्व होता है, या तो उसमें आत्मा है, पदार्थ भी है, अंतरिक्ष है यानी आकाश है, गति यानी धर्म है उसमें, स्थिरता है उसमें यानी अधर्म है, या समय है उसमें। यही कोई इसी में से कोई एक जो है उस पदार्थ में अस्तित्व है। या तो वह जीव यानी आत्मा हो सकता है, या तो कोई वह पदार्थ हो सकता है, या तो अंतरिक्ष हो सकता है, या तो उस पर कोई धर्म हो सकता है, या तो वह अधर्म हो सकता है, या तो काल हो सकता है। यही पदार्थ हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी पदार्थ नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं अगर बात करें हम लोग श्वेतांबर को, तो यह लोग समय को छोड़कर बाकी 5 चीज़ को पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि मतलब समय छोड़ देते हैं, बाकी बोलते हैं कि कोई भी वस्तु मतलब जो है 5 ही प्रकार से अस्तित्व में है, या तो आत्मा के रूप में, या तो पदार्थ, या अंतरिक्ष के रूप में, या तो गति या स्थिरता के रूप में। यही जो है 5 रूप में पदार्थ जो है अस्तित्व में है, समय के रूप में कोई भी पदार्थ अस्तित्व में नहीं है। जबकि दिगंबर लोग 6 प्रकार से मानते हैं कि कोई पदार्थ अस्तित्व में है। इसके अलावा जो देखेंगे आप कि दिगंबर लोगों का मानना है कि महिलाएं जो है तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो श्वेतांबर समूह के लोग हैं वे लोग बोलते हैं कि नहीं, महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। इसके अलावा दिगंबर क्या मानते हैं कि दिगंबर ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, लेकिन वहीं जो श्वेतांबर लोग हैं वो मानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान भी थी। इसके अलावा आगे देखेंगे हम लोग तो इनका मानना था, अच्छा जो 19 नंबर के तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ, उनको लेके काफ़ी ज़्यादा मतभेद था दोनों के बीच में। 19 नंबर का जो मतलब तीर्थंकर थे वे थे मल्लीनाथ, तो उनको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि ये लोग मानते थे कि महिलाएं तीर्थंकर हो ही नहीं सकती हैं। तो जब महिलाएं तीर्थंकर नहीं होंगी तो मल्लीनाथ को ये लोग पुरुष मानते हैं, जबकि श्वेतांबर लोग जो मानते हैं कि महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं, इसीलिए ये लोग मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं। इसके अलावा दिगंबर की बात किया जाए तो दिगंबर लोग इनका कहना था कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। यानी देखिए जैन ग्रंथ जो था ना उसे आगम कहा जाता है आज भी। तो इनका मानना है कि जो मूल रूप से जैन ग्रंथ का जैन धर्म का जो ग्रंथ है आगम वह खो चुका है, जबकि श्वेतांबर वाले लोग मानते थे कि नहीं, जैन धर्म जो है आगम ग्रंथ को स्वीकार करता है। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए जो दिगंबर है वे मानते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। मतलब अगर आपको एक बार कैवल्य प्राप्त हो गया तो आप उपवास करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जबकि श्वेतांबर का मानना है कि कैवल्य के प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता पड़ती है। यानी मतलब एक बोले तो मतलब हार्डली रूढ़ी जो प्रथा देखने को मिलता है वह दिगंबर में मिलता है। उनका मानना है कि एक बार आपको कैवल्य मिल गया तो आपको भोजन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि नहीं, आपको अगर कैवल्य भी प्राप्त हो जाता है तभी भी आपको भोजन करने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके अलावा दिगंबर में ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। यानी इनका मानना है कि स्त्री इस जीवन में तो मुक्त हो ही नहीं सकती है जन्म मरण के बंधन से, जबकि श्वेतांबर लोग मानते हैं कि मतलब स्त्री इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा जो दिगंबर लोग हैं वे श्वेत वस्त्र धारण यानी नहीं पहनते हैं, क्योंकि ये निर्वाण यानी मोक्ष में बाधक मानते हैं। यानी जो वस्त्र हैं वे दिगंबर लोग बोलते हैं कि जो वस्त्र हैं वे जो है निर्वाण में बाधक बन जाते हैं, जबकि वहीं श्वेतांबर की बात करें तो वे लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं और उनका मानना है कि वस्त्र जो है निर्वाण में बाधक नहीं हैं। 2 जैन संगतियां हुई हैं
एक तो प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और 300 ईसा पूर्व में इसी में श्वेतांबर और दीपगांबर का जो है विभाजन हुआ था। और द्वितीय जो जैन संगति हुई है वह है 512 ईस्वी में, और वल्लभी गुजरात में हुआ था। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसका मतलब क्या है? सम्यक दर्शन का मतलब है सही विश्वास करना, सही चीज़ में विश्वास करना। सम्यक ज्ञान का मतलब कि सही ज्ञान प्राप्त करना, और सम्यक आचरण का मतलब है कि सही आचरण करना। यह जैन धर्म का 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रत जो है उनको पालन करना अनिवार्य है। तो इसमें 5 व्रत तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कितना बार, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो अगर आपको ये त्रिरत्न की प्राप्ति करनी है, यानी आप चाहते हैं कि मेरे पास सम्यक दर्शन हो, यानी मैं सही विश्वास करूं और सही ज्ञान मुझे प्राप्त हो और सही आचरण मुझे प्राप्त हो, तो आपको 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। पहला है अहिंसा, आप हिंसा नहीं करेंगे। सत्यवचन, यानी आपको सही सही बोलना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा। अस्तेय मतलब आप चोरी नहीं करेंगे। अपरिग्रह मतलब आप कोई भी धन का संचयन नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य यानी कोई भी व्यभिचार आप नहीं रखेंगे। अगर ये 5 चीज़ आप फॉलो करते हैं तो आपको जो है त्रिरत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा जैन धर्म में 4 वरों के जो है सिद्धांत को इसे लोकप्रिय बनाने में मदद मिलती है। तो 4 वर जो हैं क्या क्या हैं? तो इसमें शिक्षा है, अन्न है, चिकित्सा और आवास। ये 4 जो है वर यानी वरदान हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि मतलब हमने नास्तिक धर्म जो मतलब नास्तिक और आस्तिक की जो बात की गई थी उसमें ये बात मतलब किया गया था कि जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, लोकायत है, ये सब जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। तो जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार देखिएगा तो जीव न केवल मनुष्य, वह पशु पक्षी, वर्ण, पेड़ पौधे, पत्थरों और जल में भी पाया जाता है। मतलब जैन लोग मानते हैं कि जो जीव या आत्मा बोलें वे केवल मनुष्य और पक्षी पेड़ों में नहीं है, बल्कि पत्थरों और जल तक उसमें भी है। इसलिए आज के वीडियो में देखेंगे जब जैन मुनि चलते हैं तो उनके सामने झाड़ू लगाया जाता है, ताकि कोई, उनका मानना होता है कि कोई छोटा सा मतलब जो कीट भी उनके पैर के नीचे नहीं आए। और जो है शाम के बाद ये लोग भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि कोई मतलब गलती से मतलब कीट जो है उनको हानि पहुँच सकता है खाते वक्त। जैन धर्म के अनुसार एक आत्मा अपने कर्मों के आधार पर जन्म और मृत्यु के चक्र में भ्रमण करती रहती है। एक चीज़ यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि कर्म जो है ना, देखिए ये लोग आत्मा मतलब मान रहे हैं कि आत्मा है, भगवान नहीं मान रहे हैं, ईश्वर नहीं मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आत्मा में विश्वास है इनको और कर्म में विश्वास है। तो इनका मानना है कि कर्म के कारण ही हम लोग जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। जैन दर्शन में देखेंगे आप तो जैन दर्शन में जीवन या अस्तित्व के 4 प्रमुख रूप हैं, और वे कौन कौन हैं उसको देखते हैं। तो पहला है मनुष्य की गति, यानी मानव का अस्तित्व है। जैन मान्यता के अनुसार केवल इसी गति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, यानी जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हैं। जो नेक्स्ट दिया गया है वो नेक्स्ट है देवगति। देवगति का मतलब क्या है? स्वर्गीय प्राणी और देवताओं का अस्तित्व। तो इस माध्यम से भी आप जो है मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसके अलावा है त्रियच गति, जिसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व के बारे में बताया गया है। और चौथा है नरक गति, इसमें नारकीय प्राणियों के अस्तित्व के बारे में बताया गया है। इसे आप मतलब यह स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग भी स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट मानता है लोग। तो अभी तक हम लोगों ने कर्म देखा कि ये लोग मान रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि आत्मा में बिलीव कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर में बिलीव नहीं कर रहे हैं। इन 4 अवस्थाओं को पार जाकर आत्मा सभी कर्मों को नाश कर लेती है, और तब जो है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी ये स्टेप हैं फॉलो करने का। पहले आपको मनुष्य गति करना पड़ेगा, फिर देवगति, त्रियच गति और नरक गति। इसके पार जब आप चले जाते हैं तब आप जो है जन्म और कर्म से मतलब ऊपर हट के आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी दोबारा आपको जन्म लेके नहीं आना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव, जीव नहीं माफ कीजिएगा, सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन जो है तत्व है, और जो अजीव है अचेतन,
यानी जिनमें चेतना है वे जीव हैं और जिनमें चेतना नहीं है वह अजीव हैं। ठीक है, इन्हीं से हुआ है। महावीर जो है ये आप मतलब उतना फोकस नहीं करें इन चीज़ों पे। महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। मैं उसी टाइम से जो है आपको यहीं कॉन्सेप्ट निकाल के बता रहा था कि जो जैन धर्म है वे मतलब पुनर्जन्म, तभी तो बार बार बोल रहा है कि जो मनुष्य है अपने कर्म के अनुसार ही जन्म और मरण के जो है चक्र में फंसा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट में फंसा हुआ है और कर्म के कारण मतलब इसमें दोष किसको दिया गया है? कर्म को, यानी कर्म मानते हैं और पुनर्जन्म भी मानते हैं महावीर। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जो हैं स्यादवाद हैं और अनेकांतवाद भी हैं। ये बहुत ही बृहद कॉन्सेप्ट है, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, तो अगर इसको मतलब इसका व्याख्या किया जाए तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है स्यादवाद जो है और अनेकांतवाद, ये जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत हैं। संक्षिप्त में मैं बता दूं कि इनका मानना है कि जो सत्य होता है उसके जो है कई आयाम होते हैं। जैसे एक बंद मतलब जो है गुफा की कहानी बताई गई है जिसमें एक व्यक्ति को जो है मतलब कुछ एक व्यक्ति नहीं कुछ व्यक्ति मतलब जो है उनका आंख बंद कर दिया जाता है और हाथी को स्पर्श कराया जाता है। तो जिन्होंने मतलब उसका पैर मतलब स्पर्श किया था वे बोले कि ये हाथी खंबा की तरह होती है। जिन्होंने उनका जो है पेट स्पर्श किया था वे बताया कि जो हाथी है वो दीवार की तरह होती हैं। जिन्होंने कान स्पर्श किया उन्होंने बताया कि हाथी जो है पत्ता की तरह है। जिन्होंने सूंड स्पर्श किया उन्होंने बताया कि हाथी खंबा की तरह, और जो पूंछ जो है उन स्पर्श किए थे उन्होंने बताया कि सांप की तरह। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया, तो जिनको जहाँ तक दिखा वे लोग वहाँ तक बताए। तो इस कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि स्यादवाद में कि सत्य के कई आयाम हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि इन लोगों में से कोई व्यक्ति गलत तो नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने अपना अपना अनुभव बताया है। तो वैसे ही बोला गया है कि सत्य भी ऐसे ही है, जो व्यक्ति जैसा अनुभव किया है वैसा बताता है। इसके अलावा देखें, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। सांख्य दर्शन के जो मतलब प्रवर्तक या लेखक थे, सीधे सीधे समझिए, यानी इसकी रचना या संकलनकर्ता थे, वे कौन थे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जैन धर्म के जो प्रमुख त्यौहार हैं वह हैं महावीर जयंती, पर्युषण, अष्टानिका और दीपावली। ये लोग दीपावली भी मनाते हैं जैन धर्म वाले, और अष्टानिका और पर्युषण, इसके अलावा महावीर जयंती, ये जो है जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा जो हैं इनको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो उसमें देखिए उदयन और उदायन अलग अलग हैं। जो उदयन है ना, उदयन जो ये मतलब हर्यक वंश वाले हैं और ये मगध साम्राज्य वाले हैं। तो उदयन जो है वो वत्स के हैं, वो अलग हैं। उदयन वो अलग हैं, ये उदयन है। तो उदयन या उदायन लिखा हुआ मिलेगा। ये मतलब जो है जैन धर्म को फॉलो करते हैं। उसके अलावा बंद राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो संलेखना विधि द्वारा अकाल पड़ने के बाद अपना मतलब प्राण त्याग देंगे। इसके अलावा कलिंग नरेश खारवेल हैं, राष्ट्रकूट राजा जो हैं अमोघ वर्ष हैं, और चंदेल शासक, ये लोग जो थे वे जैन धर्म को मानने वाले थे। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री जो है चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति, जिससे इस मूर्ति को क्या बोलते हैं, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। तो 10वीं शताब्दी में देखेंगे तो जो मैसूर के गंग वंश के राजा हैं उनके एक सेनापति हुआ करते थे चामुंडा राय, उन्हीं के मतलब प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पर्वत पे एक गोमतेश्वर की मूर्ति लगाया गया है, जिसे विशाल बाहुबली भी कहते हैं। और यहीं पे क्या बोलते हैं उनको, चंद्रगुप्त मौर्य, वे अपना संलेखना विधि द्वारा अपना जो है निर्वाण या अपना प्राण त्याग दिए थे। गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है, गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इसी मुद्रा में वो अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बनाए हुए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है एवं एक ही चट्टान से काटकर बनाई गई है। तो ये मूर्ति के बारे में विशेषता बताया गया है, और यह जो है विश्व में एक ही मूर्ति बनी हुई है जो बिना किसी सहारे के इतनी लंबी मूर्ति है और अभी भी खड़ी है। राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर जो है बीमल शाह द्वारा बनवाया गया है।
तो यह भी जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू पर जो जैन मंदिर जो है वह बिमल शाह के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा देखें तो काठियावाड़ गुजरात है। काठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट जो है शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर जो है दर्शनीय है। मतलब 20 मतलब क्या, 20 से अधिक मंदिर जो हैं यहाँ पर दर्शनीय है। और ये कहाँ है? काठियावाड़ के पालीताना में और शत्रुंजय पहाड़ियों में। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है वे चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया है। आधुनिक तमिलनाडु के जो है पुदुकोट्टई जिला में स्थित है सिथनावसल या सिथनावासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। तो जो आधुनिक तमिलनाडु है उसके पुदुकोट्टई जिला है, उसका एक जगह है सिथनावसल, वह जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा देखें तो मतलब मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र था और मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है। उस समय जो मूर्ति मथुरा में बनता था, मैक्सिमम मूर्ति जो है जैन धर्म से ही मतलब रिलेटेड होता था। तो मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध था और देखेंगे तो मथुरा काल का संबंध भी जैन धर्म से ही है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार कि कल्पसूत्र की रचना किसने की, या मिलान करने के लिए भी आता है तो उसमें भी दिया गया रहता है। 72 वर्षों की आयु में महावीर की मृत्यु या निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। और इसके अलावा देखें तो जीवक चिंतामणि, ठीक है, जीवक चिंतामणि जैन संत तिरुक्तेवर द्वारा लिखित संगम साहित्य का एक जैन महाकाव्य है। तो जीवक चिंतामणि जो है एक मतलब महाकाव्य है जो जैन संत हैं तिरुक्तेवर उनके द्वारा लिखा गया है। यह राजकुमार जीवक के बारे में है और इसे जो है मननूल यानी विवाह का पुस्तक के रूप में जाना जाता है और ये संगम कालीन जो है ग्रंथ है। इसके अलावा एक नोट लिखा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वह नोट क्या है? तो 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास जो है अकोटा यानी गुजरात एवं पश्चिमी मतलब भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। इसमें देखेंगे तो तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा कुछ तीर्थंकरों की शासन देवियों या अक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी थी। इसके अलावा चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका जो है नेमिनाथ की शासन देवी हैं। तो ये कुछ मूर्ति मिले हैं जो पश्चिमी भारतीय क्षेत्र से हैं और कांस्य की मूर्ति हैं जिसमें महावीर हैं। इनके अलावा जो आदिनाथ, पार्श्वनाथ जैसे तीर्थंकर हैं उनकी मूर्ति है। इसके अलावा मतलब एक राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान जो है तीर्थंकरों की मूर्ति भी दिखाई गई है, जिसमें या तो वह तीर्थंकर अकेले हैं या 3 से लेकर 24 तक के तीर्थंकरों के एक समूह में है। इसके साथ ही यक्षिणी जो मतलब जो है सिंहासन के बगल में खड़ा जो महिला होती थी, जो देखेंगे पंख हिलाने के लिए खड़ी रहती थी, तो वैसे भी मतलब मूर्ति देखने को मिला है। इसके अलावा जो है चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी थी, जबकि अंबिका जो है नेमिनाथ की शासन देवी थी। तो यहाँ तक ही इस बुक में दिया गया है और इस तरह से जैन धर्म हमारा समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म। अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।